दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खबर से, जिस पर हमने कल बहुत रात को, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, 9:15 बजे एक कार्यक्रम किया था डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ। और वो एक हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश थी इसमें कि आस्था हिंदू समाज की, हिंदू सनातनियों की जो है उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है आज की तारीख में। ये जो प्रवर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी है और गुजरात में भी बैठी है और देश में जहां जहां भी बैठी है, तो अंबाजी माता के मंदिर में जो मोहन भोग या मोहन थाल जो है उसके प्रसाद को हटाने के बाद जिस तरह से वापस उसको शुरू करना पड़ा गुजरात सरकार को, उसी मुद्दे को थोड़ा आगे लेके जाता हूं मैं अपडेट, क्योंकि इसका फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो फॉलोअप ये है जो हमारे पास अभी खबर आ रही है वहां से कि प्रसाद तो शुरू कर दिया गया, लेकिन कैसे किया गया ये है कि सिर्फ माता की जो गद्दी है वहीं पे ये प्रसाद शुरू हुआ। ठीक है, मतलब अभी भी टंगड़ी जो है ऊंची रख रही है गुजरात सरकार, ये वास्तविकता है। पहले क्या होता था कि जो परिसर है, प्रांगण है जो मंदिर का, वहां प्रसाद बेचा जाता था। अब वहां भी नहीं है, मतलब अब अभी जो किया है वो सिर्फ माता की जो गद्दी है उसके पास प्रसाद जो है उसको भोग धराया गया, चढ़ाया गया और वहीं फिर जो है प्रसाद देना शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो मुख्य पुजारी हैं मंदिर के, तो वो भट्ट जी उनको कहते हैं, भट्ट जी। तो भट्ट जी जो है उनके फिर जो गद्दी होती है वहां पे फिर उसका वितरण करना शुरू हुआ है। लेकिन चिक्की जो है अभी चालू है, मूंगफली की चिक्की अभी चालू है। और दूसरी बात ये हुई कि जो दाता स्टेट है, वहां का जो रजवाड़ा है, वहां के जो राजवी हैं, वो भी जो है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि इसको जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा। वो जो राजवी हैं उन्होंने भी परंपरागत रूप से मंदिर में आए, ध्वजारोहण किया माता के मंदिर पे और फिर उन्होंने मोहन थाल का, मोहन भोग का प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद जो है वो वो जो मुख्य पुजारी है उनके काउंटर पे, उनकी गद्दी के आसपास ये मोहन थाल या मोहन भोग जो भी कहें, जिसका प्रसाद देना शुरू हुआ। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा था, जो श्रद्धालु, जो आस्था रखने वाले जो भक्त लोग थे वो बड़े निराश थे। और चिक्की का वितरण जो है आज भी, ये रिपोर्ट उनको ये आई वहां से, वो बता रही है कि उसका विरोध अभी भी हो रहा है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो जिस तरह से पहले वितरण होता था उसी स्थल पे, वहीं पे जो है लोगों को मोहनथाल का प्रसाद का वितरण करना शुरू कर देना चाहिए। अब ये तो हो गई एक बात, ठीक है। दूसरी बात यही है कि मैं आपको बता दूं कि पावागढ़ का जो महाकाली माँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहां अब जो एक निर्णय और लिया है सरकार की ओर से, ट्रस्ट ने दिया हुआ है कि वहां श्रीफल जो है उस पर प्रतिबंध, छिले हुए श्रीफल पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो वो जो है उस पर भी अब जो माता जी के जितने भी भक्त हैं वो सब विरोध प्रदर्शन के लिए अब उतारू हो चुके हैं। तो वहां से अब जो खबर आ रही है वो ये है कि 20 मार्च से, मतलब आने वाली 20 मार्च से छिले हुए श्रीफल पर ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, लग जाएगा 20 मार्च से लग जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर फिर से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद, मतलब प्रवीण तोगड़िया वाली विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, बजरंग दल जो है, राष्ट्रीय महिला परिषद, इनके द्वारा आज अभी गुरुवार के दिन दोपहर 12 बजे कलेक्टर जो है उनको आवेदन पत्र दिया गया और कहा गया कि ये इसका विरोध करते हैं और भक्त जो है वो अगर माता के दर्शन के लिए अगर आता है अपने घर से, तो वो छिला हुआ श्रीफल लेके नहीं आ सकता, मतलब कि वहीं से खरीदना पड़ेगा और वहीं फिर छिलवाना पड़ेगा। तो वो बस धर्म के नाम पर जो धंधा करने की बात हो रही है, इसका विरोध हो रहा है। दूसरा भी एक विरोध उत्तर प्रदेश में आपको शायद कुछ समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां के काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर के जो संचालन करता है उन्होंने भी ये निर्णय ले लिया है कि प्रसाद में बाजरी का कुछ व्यंजन होगा, वो मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने उनको नाम दे दिया है, इसका नाम है श्री अन्ना, मतलब कि अन्न का राजा बाजरा है, तो बाजरे से बना जो मिठाई या व्यंजन होगा वो होगा श्री अन्ना, और उसको फिर अब दिया जाएगा।
हर एक मान्यता को, हर एक जो एक आस्था का एक सबब बनती है जो चीज, वो सब चीजों को ध्वस्त करने की बात हो रही है। तो ये हमने कहा आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है विश्व हिंदू परिषद जो बीजेपी प्रेरित है, मतलब जो संघ की भगिनी संस्था है, विश्व प्रवीण तोगड़िया वाले ने अंबाजी माता के मंदिर पर जो ये अब निर्णय सरकार ने अब चेंज कर दिया और मोहन भोग को भी शामिल फिर से कर लिया, तो उन्होंने फिर जो कुछ सेलिब्रेशन किया है ये बताते हैं, ये दिखाते हैं, देखिए। ये एक थोड़ा वीडियो हमारा अलग से चल गया है, हमको आपको जो दिखाना है वो ये वीडियो दिखाना है। जय अम्बे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। ये ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं और भी है क्योंकि ये बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी बहुचर, जय जय बहुचर, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे। इसको भी देखिए। बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, 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 बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे। तो इसमें वीएचपी के जो शुरुआत के वीडियोस थे वो वीएचपी के जो अहमदाबाद स्थित प्रदेश कार्यालय है वहां के वो जो पटाखे पटाखे फोड़ रहे थे और ये सब जो लोग थे ये फिर कांग्रेस वाले लोग थे। ये सब मिलके जो है इस मुद्दे पे अब झपट पड़े हैं। तो बड़ा एक, जैसे मैं पहले कहता था कि यू टर्न लेंगे तब भी उनको बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा। हालांकि कल डॉक्टर राकेश पाठक साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनका तो कोई, इनको शर्म बरम जैसी कुछ चीज नहीं है, इनको इनको नाक कटने वाली बात कभी होती नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी बहुत सारे कल दिए हमको और उनकी बात हमको कुछ हद तक सही भी लगती है। लेकिन फिर भी एक बात तो है कि अब जन सामान्य में एक इमेज ये बनती है ना, एक छवि बनती है। और आप जानते हैं कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो इमेज पे जीती है, परसेप्शन बिल्डिंग पे जीती है, एक नरेटिव अपने आप बारे में एक कहानी, एक वार्ता खड़ी करने के प्रयास में जीती है और उसी पर निर्भर है ये, ठीक है। तो ये जो परसेप्शन या ये जो नरेटिव खड़ा हो रहा है अभी इस निर्णय को लेकर, या अंबा के मंदिर को लेकर, या अभी जो बहुचरा जी ये महाकाली का जो पावागढ़ का मंदिर है उसको लेकर, देखिए ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं आपसे। देश में बहुत सारे और भी मुद्दे हो सकते हैं और हैं भी बात करने के लिए। गुजरात में भी बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं? इस पर मैं बताऊं इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये इस पार्टी का एक कोर सब्जेक्ट रहा है आज तक, अब तक ये कह सकते हैं। ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी विकास का पोस्टर छपवाती है, लेकिन काम जो होता है वो धार्मिक मुद्दों को लेकर ही, जो वोट लिए जाते हैं, ध्रुवीकरण करवाया जाता है, एक तरह से नफरत की जो बीज है वो बोए जाते हैं, वो ये सब करके हो जाते हैं। धर्म के साथ खेल के, धार्मिक भावनाओं के साथ खेल के, आस्था के साथ खेल के,
विधर्मियों का डर दिखा के, यही तो करते हैं ना। तो इसलिए ये विकास की आड़ में जो पीछे चलने वाला काम है, इसको हम आगे लाके अभी रख रहे हैं आपके समक्ष, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि किस तरह की इनकी पॉलिटिक्स है और किस तरह से वो आपको भ्रमित कर रहे हैं और किस तरह से आप वैसे बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए कोई बेफजूल या बेवजह कोई मुद्दा नहीं है या बेकार मुद्दा नहीं, ये बहुत समझने वाला मुद्दा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं किस पर आस्था रखता हूं, क्या मेरी श्रद्धा है, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। आपका भी व्यक्तिगत ही होता है, आपका भी कोई यूनिवर्सल नहीं होता है। हर किसी का अपना अपना होता है, हर किसी का व्यक्तिगत होता है, लेकिन वो सब आपकी जो निजी भावना है, उन निजी धार्मिक भावनाओं को या आपकी स्पिरिचुअल जो भी आपकी सेंस होती है, उसको कहीं एक तरह से एक जत्थे में कन्वर्ट करके, एक समूह में कन्वर्ट करके, फिर उसका जिस तरह से लाभ ये भारतीय जनता पार्टी लेती है, उस पर हम अभी इस कार्यक्रम के जरिए ये जो लगातार 12 दिन से कर रहे हैं, उस पर हम एक रोशनी डालने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज जो है हमारी, जो हम कह रहे हैं, वो आप तक पहुंच रही हो। और अगर पहुंच रही है तब भी, और नहीं पहुंच रही है तब भी, आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और बताएं हमको कि आप क्या सोचते हैं। हम जो आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके लिए ये प्रस्तुति कर रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, इस बारे में हमको जरूर बताएं। और फिर अगर अच्छा लगता है तो फिर, वरना नहीं लगता है तो फिर इसको लाइक करें और फिर और भी लोगों तक पहुंचाएं शेयर करते हुए। और अगर अब तक नहीं किया है भाई साहब या बहन मेरी, तो सब्सक्राइब करें और फिर दूसरे लोगों को भी करवाने की थोड़ी आप तकलीफ लें, ये आपसे हम अपेक्षा करते हैं, आपसे गुजारिश भी करते हैं। तो इस कार्यक्रम में इतना है, फिर और भी बहुत सारे समाचार हैं, खबर हैं जो आप तक हमको पहुंचानी है। तो आज के दिन में भी मिलते रहेंगे। देखते रहिए आप 4 PM गुजरात, और दस्तक को भी थोड़ा अपना प्यार देना शुरू करें, ये हम आपसे विनती करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।